हम जम्मू से लेकर पहलगाम तक का हमारे एक दल ने जो है दौरा किया है। यहाँ की तमाम सुविधाओं को लेकर जो सरकार दावे करती है उसकी जानकारी ली है। यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। सबसे पहले तो आप लोगों के तमाम लोगों के माध्यम से मैं यात्रियों को, देखिए 1 जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। सबसे पहले तो एक हम मैसेज देना चाहते हैं श्रद्धालुओं के नाम, यात्रियों के नाम के बेखौफ होकर रिकॉर्ड तादाद के अंदर वह भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी तरह का कोई यहाँ पर खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। सारे के सारे स्थानीय लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसके साथ ही हम जब यहाँ से जम्मू से यहाँ तक चले पहलगाम तक, तो बीच में भी बहुत सारी परेशानियों से हम रूबरू हुए, जिसको आपके लोगों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएंगे, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड तक पहुंचाएंगे। पहले यहाँ के पहलगाम के स्थानीय लोगों से हमने कल मुलाकात की। जो घोड़े वाले हैं, टेंट वाले हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, वह थोड़ा सा प्रशासन के रवैये को लेकर, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के रवैये को लेकर उनमें रोष था, थोड़ी नाराजगी थी। वो नाराजगी इसलिए थी कि देखिए यहाँ के लोगों के सहयोग को बुलाया नहीं जा सकता। जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। जो स्थानीय लोगों ने, अगर हम कोरोना काल का याद करें, जब आतंकवाद पीक पर था, उस समय की याद देखें, तो यहाँ के स्थानीय लोग हमेशा अमरनाथ यात्रा के आने वाले श्रद्धालुओं के साथ खड़े रहे थे। और ये यात्रा जो भी हिंदू यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं, भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, उस यात्रा को आसान बनाने का, सरल बनाने का काम हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, यानी सेवाएं देने का काम। तो जो पिट्ठू की सेवाएं देते हैं, टेंट सेवाएं देते हैं या घोड़ा वाले की सेवाएं देते हैं, वो जो है प्रशासन के रवैये से नाराज हैं। उनकी मांग है, सबसे पहले उनकी मांग के ऊपर हम आवाज बुलंद करेंगे। उनकी मांग है कि उनके लिए, उनको यहाँ पर प्रशासन द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए सेवाएं देने में। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि 80% रिजर्वेशन यहाँ पर के पहलगाम के स्थानीय लोगों को दी जानी चाहिए, टेंट सेवा देने में, घोड़ा, पिट्ठू और होटल आदि सेवाएं देने के अंदर। इसके साथ ही देखिए, जब अमरनाथ यात्रा, पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तो उस समय जो श्रद्धालु आते हैं उनको एक तरह का बंधक बना के रख दिया जाता है। उनको आजादी नहीं होती किसी भी और अन्य पर्यटक स्थल पर घूमने की। तो प्रशासन से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से हम मांग करते हैं कि उनको जो है वो बंधक की तरह ना रखा जाए, उनको आजाद रखा जाए, ताकि वो अन्य पर्यटक स्थलों का दौरा भी कर सके। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटक ही है, हमारा पर्यटक व्यवसाय ही है जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना गया है। इसके साथ जब यात्रा होती है, इस बार देखिए 62 दिन की यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है। हम उसका स्वागत करते हैं कि इन्होंने इस बार 62 दिन की यात्रा रखी है। अब इसको लेकर यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि जो आम पर्यटक है, जो आम टूरिस्ट आता है, यात्री नहीं, जो अन्य टूरिस्ट हैं, उन पर भी कोई रोक नहीं होनी चाहिए। यात्रा आप सिमिलर चलाइए, आम टूरिस्ट को भी यहां पर जो है आने दीजिए, उसको बंद ना कीजिए, क्योंकि फिर दोबारा से इनकी अर्थव्यवस्था, पूरा साल ये लोग इंतजार करते हैं अमरनाथ यात्रा का और पर्यटकों का। इसके साथ ही देखिए, जम्मू कश्मीर एक धार्मिक राज्य गिना जाता है। ये ऋषि मुनियों की धरती है, ये पीर पैगंबरों की धरती है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल है यहाँ पर। तो हमारी सबसे पहली तो मांग थी कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शराब बंदी लागू की जानी चाहिए। और बहुत हैरानी हुई, और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जब जानकारी ली, हमें बहुत हैरानी की बात है कि पहलगाम जो आधार शिविर है और सबसे बड़ा आधार शिविर है श्री अमरनाथ यात्रा का, यहां पर जो है वो शराब की दुकान चलाई जा रही है। तो हमारी सरकार से अपील है कि तत्काल प्रभाव में ये जो 62 दिनों की यात्रा अवधि है, कम से कम इस दौरान यहां पर शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा होना चाहिए, शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम, जो सरकार देखिए लगातार दावे करती है बहुत सारी सुविधाएं देने का, मगर जब हम जम्मू से चले, नाशरी टनल तक सड़क बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके बाद से लेकर पहलगाम तक 10 किलोमीटर से ज्यादा का कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं है जो बेहतर सड़कें हों। यानी सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, बहुत दुर्दशा है सड़कों की। इसको तत्काल प्रभाव के अंदर जो है ठीक किया जाए। इसके साथ ही हमारी मांग थी, जिस पर सरकार का हमेशा जो है हमने देखा है कि लगातार अड़ियल रवैया रहा है। हमारी मांग थी शिवसेना की कि जो श्री अमरनाथ यात्रा है, इस पर किसी भी तरह की
किसी भी धार्मिक यात्रा पर पंजीकरण वसूली नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण वसूली जजिया कर की यादें ताजा करवाती है। दूसरा हमारी मांग थी, जो लंगर सेवा देने के लिए आते हैं, जो यात्री सड़क मार्ग से अमरनाथ यात्रा पर आते हैं, उन पर किसी तरह का टोल नहीं दिया जाना चाहिए। कल मेरी लंगर सेवा देने वालों भी कुछ संगठनों से बात हुई, वह भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जब उन्होंने हमें अपनी परेशानियां बताई तो हमने उनको बुलाया था, आज इनवाइट किया था कि आप हमारे साथ पत्रकार वार्ता में बैठिए, आपकी आवाज हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। मगर वो बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके दिल में एक डर था कि अगर हमने कुछ भी आवाज बुलंद की तो कल हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, हमें लंगर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी परेशानी थी कि वो सेवा करते हैं, लंगर सेवा करते हैं, उन पर जो है पिछले 3-3 सालों की बैलेंस शीट मांगी जा रही है, उनसे लगातार औपचारिकताएं बढ़ाई जा रही हैं। तो मेरी शॉर्ट के अंदर प्रशासन से हमारी अपील है कि लंगर सेवा देने वालों की औपचारिकताएं कम से कम की जाए, ताकि वो खुले दिल से यहां पर जो है यात्रियों की सेवा कर सकें। दूसरा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है यहां पर प्राथमिकता दी जाए तमाम सेवाओं के अंदर। शराब की दुकान पहलगाम के अंदर तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। सड़क मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया।